हर समय उदास रहने वाले व्यक्ति की कहानी। गौतम बुद्ध की प्रेरणा। प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसका चेहरा हमेशा चिंता और उदासी से भरा रहता था। उसे लगता था कि जीवन में उसे कभी खुशी नहीं मिल सकती। वह हर किसी से अपनी समस्याओं की शिकायत करता रहता। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वह व्यक्ति तुरंत बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी व्यथा कहने लगा। गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं हर समय उदास और परेशान रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे बाहर निकलूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम पास के गांव जाओ और हर उस घर से एक मुट्ठी चावल मांगकर लाओ जहां कभी कोई दुख या परेशानी नहीं आई हो। लेकिन ध्यान रखना, चावल सिर्फ उसी घर से लाने हैं जहां कभी भी किसी ने दुख का सामना न किया हो। वह व्यक्ति गांव में गया और घर घर जाकर पूछने लगा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख या परेशानी नहीं आई? पहले घर में एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, हमारे घर में खुशी के पल तो आए हैं, लेकिन हमने अपने बेटे को खो दिया था। दूसरे घर में एक महिला ने कहा, मेरे पति बीमार रहते हैं और हम गरीबी से जूझ रहे हैं। तीसरे घर में एक युवा ने बताया, हमने बाढ़ में सब कुछ खो दिया था। ऐसे ही उसने पूरे गांव का चक्कर लगाया, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई दुख या परेशानी न हो। वह खाली हाथ वापस बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख न हो। हर किसी ने किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना किया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सच है। दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि दुख जीवन का स्वाभाविक अंग है और उनसे घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, वही सच्ची शांति पा सकता है। अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की मदद करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी उदासी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी उदासी खत्म हो गई। अब वह व्यक्ति हमेशा शांत और खुश रहने लगा। शिक्षा। जीवन में सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें दुखों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की सहायता करके अपनी समस्याओं को हल्का करना चाहिए। यही सच्चे सुख का मार्ग है।